बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बुटीक स्टाइल में बहुत ही खूबसूरत से गले का डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कैनवस पेपर लिए, इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। अब हम गले की मेजरमेंट करेंगे। जो वीथ रखेंगे हम 4 इंच रखेंगे। 4 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद जो डीपनेस रखेंगे इस तरह से लेंथ में निशान लगाएंगे 4 इंच पे। इसके बाद यहाँ पे एक हम बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से मैंने बॉक्स ड्रॉ कर दिए। इसके बाद इस तरह से राउंड में नेक ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 1.5 इंच का मार्जिन रखते हैं। इस तरह से मैंने ये नेक ड्रॉ कर लिए। अब जो टोटल हमने डीपनेस रखनी है वो रखनी है 7 इंच। तो 7 इंच पे 7 इंच पे इस तरह से मैं मार्किंग कर लूँगी। ठीक है, मार्किंग करने के बाद इस साइड पे 1.5 इंच के मार्जिन से, ठीक है, ये 1.5 इंच है, तो 1.5 इंच के मार्जिन से अब मैं इस तरह से सारी मार्किंग कर लूँगी। इस तरह से इक्वल हम 1.5 इंच के मार्जिन से मार्किंग कर लेंगे कंप्लीट। इस तरह से मार्किंग कर लिया। अब इस साइड पर भी हम राउंड में इस तरह से नेक ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से गले को ड्रॉ करेंगे। अब इस साइड पर हम 1.25 इंच के मार्जिन से मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर मार्किंग करने के बाद इस साइड पर भी हम राउंड में इस नेक को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से इसे भी राउंड में ड्रॉ कर लेंगे। अब हम 1 बाय 1 इस गले को कटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरह से नेक को कटिंग कर लेंगे हम कंप्लीट। इसी तरह से हम इन्हें कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने ये नेक कटिंग कर ली है। इस तरह से हमने इन्हें कटिंग कर लिया। अब जो ऊपर वाला इसी से कभी साइड पे कर देंगे, और जो सेंटर वाले इसे भी हम साइड पे करते हुए जो थर्ड नेक है इसे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। शर्ट के एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर हमने इस तरह से पेस्ट कर दिया। अब साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से इस फैब्रिक को फोल्ड करते हुए इस नेक के किनारे को हम स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर लिए। इसे अब इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। बराबर फोल्ड करने के बाद सेंटर में एक छोटा सा हम कट्स लगा देंगे। इस तरह से कट लगाएंगे। शर्ट लेंगे, शर्ट की बैक साइड है, और इस तरह से शर्ट की बैक साइड के सेंटर में भी कट लगा लेंगे और इसे सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे इस शर्ट को। और इस शर्ट के सेंटर में अब हम इस गले को इस तरह से रखेंगे और इनके कर्ट्स को आपस में मिलाते हुए स्टिच करेंगे। ठीक है, सेंटर में इसे रखेंगे और फिर हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इस तरह से किनार वाली साइड से दूसरी साइड से भी राउंड में इस गले को स्टिच कर लेंगे। इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं हम दूसरी साइड से भी इस गले को स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने इस नेक को स्टिच कर लिया। अब सेंटर से जो फैब्रिक है इसे हम कटिंग करेंगे। साइड से थोड़ा सा फैब्रिक छोटे, बाकी फैब्रिक को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। हमने कटिंग कर लिया। सीधी साइड पे टर्न करने के बाद इसे प्रेस भी कर लिया। अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया शर्ट में से, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और एब में हम पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। ठीक है, 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से हम इन पट्टियों के बीच रखते हुए इन्हें कटिंग कर लेंगे और इस डबल फोल्ड करेंगे और किनारे वाली साइड से इस तरह से हाफ बूट से हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से अब हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इन पट्टियों को कंप्लीट इसी तरह से सबको स्टिच करेंगे। स्टिच कर लिए। स्टिच करने के बाद इस तरह से हम सुई लेंगे और इसे सीधी साइड पे इस पट्टी को टर्न कर लेंगे। सुई को इसके अंदर से घुमाते हुए दूसरी साइड से हम इस तरह से सुई को निकालेंगे और मशीन के गज के ऊपर वाली हुक के साथ इस तरह से सुई को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद इस तरह से हम इसे सीधी साइड पे इन लूप्स को हम टर्न करेंगे। इस तरह से सीधी साइड पे हम इसे टर्न करेंगे। सेम प्रोसीजर के साथ तमाम लूप्स को इसी तरह से हम सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे। इस तरह से हमारी गोल डोरी रेडी हो चुकी है। अब इन्हें हम कटिंग करेंगे। अब ये मैंने पेपर लिया, पेपर को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से सेंटर वाला जो नेक है इसे हम इस तरह से रखेंगे। अखबार के ऊपर रखते हुए, पेपर के ऊपर रखते हुए इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लें। दोनों साइड से इस नेक को हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से अब हमने इस नेक को ड्रॉ कर लिया। अब जो नीचे वाली लाइन है इस लाइन के बिल्कुल नीचे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हमने इसे स्टिचिंग करना है उसमें ये लाइन फिल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम एक और लाइन राउंड में ड्रॉ कर लेंगे नेक की। ड्रॉ करने के बाद इस तरह से फिर हम इन्हें कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम इस नेक को कटिंग करेंगे जो हमने पेपर के ऊपर ड्रॉ किया है। कंप्लीट इसी तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने ये पेपर के ऊपर गला कटिंग कर लिया। सेंटर वाला जो कैनवस पेपर था, अब लूप्स भी हमने कटिंग कर लिए। लूप्स हम 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब इस अखबार वाली नेक को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद सेंटर में भी इस तरह से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कंप्लीट राउंड में इसे हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब लूप्स को हम इस पेपर के ऊपर रखते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे। जो सेंटर में हमने लाइन ड्रॉ की है,
अब इस तरह से लूप्स को स्टिच करेंगे। सेंटर से जो हमने लाइन ड्रॉ की सेंटर में, उस सेंटर से इस तरह से लूप्स को रखते हुए स्टिच करेंगे। और जो हमने राउंड में नेक ड्रॉ किया है सेंटर में, उसके बराबर इस तरह से लूप्स को रखते हुए स्टिच करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम दूसरी साइड पे भी इन लूप्स को स्टिच कर लेंगे सेम प्रोसीजर से। इस तरह से हमने इन लूप्स को दोनों साइड से स्टिच कर लिया। अब ऊपर वाली साइड पे इस तरह से लूप्स को स्टिच करेंगे। 2 लूप्स के सेंटर से इस तरह से लूप्स को बाहर निकालेंगे, एक लूप्स को इस तरह से, और इन लूप्स को हम इस तरह से स्टिच करेंगे। नेक के ऊपर वाली साइड पे हम इस तरह से इन लूप्स को स्टिच करना इस तरह से स्टार्ट करेंगे। 2 लूप्स के सेंटर में से एक लूप्स निकालेंगे और इस तरह से कंप्लीट हम स्टिच कर लेंगे इस पेपर के ऊपर। तो इस तरह से हमने इन लूप्स को स्टिच कर लिया। बहुत ही खूबसूरत रेडी हुआ ये। स्टिच होने के बाद अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। अब इस गले की बैक साइड पे हम इस तरह से तरपाई कर लेंगे। ठीक है, तरपाई करने के बाद अब हम इस तरह से इस गले को रखेंगे। सेंटर वाला जो हमने लूप्स वाला गला रेडी किया और इस गले को इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से किनारे वाली साइड से स्टिच करेंगे, पिनअप करेंगे अच्छे से। फिर हम इस तरह से इसे राउंड में स्टिच करेंगे। जो पेपर वाला नेक है लूप्स वाला, वो इस गले के किनारे वाली साइड पे रखते हुए हम कंप्लीट इसे स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिए। अब हम ये कैनवस पेपर लेंगे जिसके मुताबिक हमने सारा नेक कटिंग किया था। तो इसके इस किनारे वाली साइड पे हम 1.25 इंच के मार्जिन से मार्किंग कर लेंगे और इस साइड पे भी राउंड में इस तरह से हम एक नेक ड्रॉ कर लेंगे। इसे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये हमने पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद जो साइड पे फैब्रिक, इसे हम फोल्ड करके अच्छे से प्रेस कर लेंगे। स्टिच नहीं करना, जस्ट इसे फोल्ड करना है। इस तरह से हमने फैब्रिक को फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से गले के सेंटर में भी हम इस तरह से किनारे के साथ साथ बिल्कुल सिंपल से सिलाई लगा लेंगे, स्टिच कर लेंगे। इस तरह से किनारे वाली साइड पे सिलाई लगाने के बाद ये मेरे पास लेस है। लेस को इस तरह से जो हमने सिलाई लगाई है किनारे के साथ साथ, उसके ऊपर इस तरह से लेस को रखते हुए स्टिच करेंगे। जो किनारा है लेस का वो बाहर वाली साइड पे रखेंगे और इस तरह से स्टिच करेंगे। लेस की बैक साइड रखते हुए हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। हमने स्टिच कर लिया। अब ये मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इस एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से इस गले को रखते हुए जो हमने स्टिचिंग की है सेंटर से, उसी स्टिचिंग के ऊपर हम दोबारा से इसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। कंप्लीट स्टिच करने के बाद इसके अंदर से भी जो सेंटर में फैब्रिक है वो हम रिमूव कर देंगे, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए। अब हम इसे सीधी साइड पे इस तरह से टर्न करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अक्सर फैब्रिक कटिंग करेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए। जो हमने फैब्रिक बाहर वाली साइड पे थोड़ा सा छोड़ा है, इसे हम फोल्ड करेंगे बराबर। इन दोनों को हम बराबर किनार वाली साइड से बराबर फोल्ड करते हुए अच्छे से प्रेस कर लेंगे। सो इस तरह से हमने अब इसे प्रेस कर लिया अच्छे से। अब हम ये पेपर वाला नेक लेंगे जो हमने शर्ट के ऊपर स्टिच किया है। अब इस गले को इस तरह से रखते हुए स्टिच करेंगे। पेपर वाले जो नेक है इसे हम इसके सेंटर में रखते हुए इस तरह से किनारे वाली साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और सेंटर से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। पहले वन साइड से स्टिच करेंगे, बिल्कुल किनारे के ऊपर रखते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। फिर दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद ये हमने स्टिच कर लिए। तो स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा इसकी बैक साइड पे जो पेपर है, इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। सारे पेपर को निकाल लेंगे। बस इस तरह से हमारा ये गला रेडी हो जाएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और ये गला ज़रूर बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत यूनिक गले का डिज़ाइन है। अल्लाह हाफिज़।